अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनका कंजुगेट मालूम करना है। क्या मालूम करना है? कंजुगेट। अब कंजुगेट लेने से होता क्या है? जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मालूम करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर कंजुगेट मालूम करने से पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का साइन पॉजिटिव है तो कंजुगेट मालूम करने के बाद वो साइन नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। और अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन नेगेटिव है तो कंजुगेट मालूम करने के बाद वो साइन पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। अब कंजुगेट को हम डिनोट किससे करते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को हम डिनोट किससे करते हैं? तो कंजुगेट ऑफ z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z बार। इससे z बार पढ़ा जाता है और ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का सिंबल है। तो हम कंजुगेट ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब हम कंजुगेट मालूम करते हैं तो उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसे बार कहा जाता है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कंजुगेट है उसे इस सिंबल से शो करते हैं और इस सिंबल को z बार पढ़ा जाता है। z बार पढ़ा जाता है। तो अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं जो कि है 2 + 7 आयोटा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे हम z से डिनोट करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता इसीलिए हम डायरेक्ट इसका कंजुगेट मालूम करेंगे। तो टेकिंग कंजुगेट जब भी हम कंजुगेट लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यही हम इस सवाल में करेंगे। टेकिंग कंजुगेट हमने बार ले लिया z के ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ इस तरह। अब जब हम इसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का साइन है वो तब्दील हो जाता है। यानी कि ये पॉजिटिव था पहले, अब कंजुगेट लेने के बाद नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। तो ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मालूम कर दिया और इस सवाल को हल करने का तरीका ये है। इस तरह हम कंजुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मालूम करते हैं। तो चलिए अब पार्ट 2 को हम सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास है 5 - 7 आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक फॉर्मूले के जरिए, और वो फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारे पास जो ये सवाल है वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्मूले की फॉर्म में है। a और b की जगह हमें दो वैल्यूज दी गई है, यानी a की जगह 5 आयोटा, a की जगह हमें 5 दिया गया है और b की जगह 7 आयोटा। बाकी ये इस फॉर्मूले की शक्ल में है तो हम इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला इस पर। पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे हम z से डिनोट करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम इस पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी ये वाला। तो फॉर्मूले के मुताबिक पहले a का स्क्वायर, a की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर जो कि 7 आयोटा है, 7 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2a एंड बी, ए और बी की जगह हमने वैल्यूज़ डाल दी जो हमें गिवन थी। तो हम अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 25 का स्क्वायर 25 आता है, प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर आता है, माइनस इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 70 आयोटा आता है। अब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 25 प्लस 49 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, माइनस 17 आयोटा वैसे ही। अब z इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस माइनस आता है और 25 और 49 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वापस 49 ही आता है और माइनस 70 आयोटा हम उसी तरह लिख देंगे। अब z इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास जो दोनों रियल पार्ट हैं ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। और क्यों कैंसिल हो रहे हैं? क्योंकि एक वैल्यू के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरे के साथ नेगेटिव का। तो यहाँ हमारे पास माइनस होने के बाद 24 आंसर देते हैं। सिंबल 24 के साथ नेगेटिव का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 49 है और 49 के साथ नेगेटिव का सिंबल है और माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसका टेकिंग कंजुगेट लेंगे क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो टेकिंग कंजुगेट लिख देंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों के ऊपर कंजुगेट का साइन ले लेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो दरमियान का जो साइन है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो पहले माइनस था, अब प्लस में तब्दील हो जाएगा। और ये इसका कंजुगेट हमने मालूम कर लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट हमने मालूम कर लिया। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की जानिब जो कि थोड़ा मुख्तलिफ है। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले इस पार्ट को भी हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे इस पार्ट की तरह, लेकिन तरीका कुछ और है। तो इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो इसीलिए हम इसको z से डिनोट करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस रेडिकल -8। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है लेकिन अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाएंगे। तो z इज इक्वल टू 4 माइनस रेडिकल, हम पहले इसको थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस रेडिकल -8 को कुछ इस तरह। अब z इज इक्वल टू 4 माइनस, हम इस रेडिकल -1 की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि आयोटा है, तो रेडिकल 8 आयोटा। अब z इज इक्वल टू 4 माइनस, इस रेडिकल 8 को भी हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरह। 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 8 आता है, तो हमने इस तरह एक्सपेंड फॉर्म में लिखा ताकि मजीद सिंप्लीफाई हो सके। अब z इज इक्वल टू 4 माइनस, इस 4 का स्क्वायर रूट जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आता है। रेडिकल 2 का स्क्वायर रूट ख़त्म, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो उसे उसी तरह लिखेंगे और उसके साथ आयोटा लिख देंगे, लेकिन वो आयोटा रेडिकल के बाहर। तो अब हम इसका, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम इसका कंजुगेट मालूम करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे कि टेकिंग कंजुगेट, और इसका कंजुगेट ले लेंगे z बार, यानी कि z के ऊपर हमने कंजुगेट का सिंबल डाल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ इस तरह। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके दरमियान का साइन चेंज हो जाएगा। पहले माइनस था लेकिन कंजुगेट लेने के बाद अब ये प्लस में तब्दील हो गया। तो यही इस पार्ट का आंसर है। ये तीनों पार्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और अब आप भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मालूम कर पाएंगे। तो यही था आज का लेक्चर और मिलते हैं अगली वीडियो में।